एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहलाग, और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल प्रियंका महर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है ना मैं कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। और अभी जो है ना आज मैं और रखी हूँ रेडी फिर से। कल तो हम लोग बुआ के यहाँ गए हुए थे, पर आज जो है ना मैं जा रही हूँ अपने मायके। और आज का दिन काफ़ी अजीब सा ख़राब दिन है, क्योंकि ना आज अचानक से मैं मायके जा रही हूँ। और मायके जाने का रीज़न ये है कि पतिदेव की जो है ना वो छुट्टी मतलब थी, लेकिन उनको ना रिकॉल कर दिया है, मतलब कि बुला लिया आधी छुट्टी से। तो इसीलिए जो है ना हम अचानक से आज जा रहे हैं मायके। और कल जो है ना पतिदेव चले जाएंगे वापस से ड्यूटी को, तो इसीलिए हमको अचानक से जाना पड़ रहा है। और अभी तैयार हो चुके हैं, तो अपना निकलते हैं सीधे मायके के लिए। जारा होटल। ये देखो, ये कौन आया है। चप्पल गिर गया इसका। नमस्ते कौन बोलेगा? तुम तो खुद पाई नहीं किया। ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो। बाबू हमें को बच्ची है बाबू, ठीक है। बच्ची मेरे से क्या बोला? वो बच्ची कौन बोलेगा? इधर वीडियो जा रहे नहीं करो। बाय बिट्टू, बाय, आई मिस यू। तो अभी जो ना दोस्तों मैं आ गई हूँ मायके से वापस कुछ अपने ससुराल कसौली में। और अभी ना हम लोग घर में पहुँच चुके हैं, मतलब घर में सिर्फ मैं पहुँची हूँ। पतिदेव जो है ना वो गए हुए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि कल वो चले जाएंगे ना वापस, तो इसीलिए जो है मिलने के लिए गए हैं। और मैं वापस घर में पहुँच चुकी हूँ। तो अब जो है ना कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो अभी चैन दोस्तों कपड़े वपड़े चेंज करके चाय वाय भी पी लिया है, और पतिदेव भी आ गए हैं कुछ अपने दोस्तों से मिल माल के। और अभी जो है ना अब जो है ना इनके लिए थोड़ा सा नमक पीसते हैं,
क्योंकि जो पहाड़ का जो पहाड़ी नमक होता है ना, वो मतलब ये लोग इनकी यूनिट में बहुत लोग बोलते हैं, अभी भी कॉल कर रहे थे कि नमक ज़रूर लेके आना, नमक ज़रूर लेके आना करके। तो इनके ना थोड़ा सा नमक पीस देते हैं। और उसके अलावा बाकी सब्जी जो है ना पापा बना रहे हैं आज पनीर, तो खाना मतलब सब्जी पापा बना रहे हैं, तब तक ना हम लोग नमक वमक पीसते हैं। और इनकी पैकिंग शुरू हो गई है। तो अभी जो है ना दोस्तों खाना हमारा बन चुका है, यानी कि हमारा डिनर ना बन के रेडी हो चुका है। और पतिदेव के लिए ना नमक भी पीस के तैयार कर दिया है। तो मैं दिखाती हूँ कि आज खाने में क्या क्या बनाया करके। पापा ने बनाया यहाँ पे चिली पनीर, और इसके अलावा बना रखा है पनीर टिक्का। ये तो पनीर बनाया आज खाने में। और यहाँ पे पतिदेव के लिए नमक पीस के रखा है। ये थोड़ा सा गीला हो गया है क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह डाला है ना, तो इस वजह से। तो इसलिए मम्मी ने दोबारा से भून रखा है यहाँ पे भांग के दाने। अब इनको दोबारा से पीसेंगे ताकि थोड़ा सा सूखा होगा करके नमक। तो ठीक है, डिनर हमारा बन के हो गया रेडी। तो अब ना पहले डिनर करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अभी जो है ना दोस्तों हम लोगों ने ना खाना वाना खा लिया है। और खाना वाना खा के ना पतिदेव और मैं दोनों आ गए हैं रूम पे रेस्ट करने के लिए। अभी जो है कल जो है ना पतिदेव जा रहे हैं, और अचानक से जा रहे हैं, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। सुबह से ना बिल्कुल अजीब सा ही हो रहा है, व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, इसलिए शाम से व्लॉग शुरू किया क्योंकि हम लोग मायके जा रहे थे ना, तो इसी वजह से। और हमेशा इनके घर ऐसा ही होता है, हर बार इनको ना छुट्टी देते हैं, और हर बार ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि इनको आधी छुट्टी से बुला देते हैं। तो इस बार भी आधी छुट्टी से बुला जा। 3-4 महीने में तो छुट्टी देते हैं, 1 महीने की वो भी पूरी नहीं काटने देते। तो फुटबॉल मैच होने के कारण ना इनको जाना है वापस। 6 तारीख से इनके फुटबॉल 3 से इनके फुटबॉल मैच स्टार्ट है। और अभी 2-3 दिन प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस चल रही है और लोगों की, पर ये छुट्टी में है। तो इनको ना कल ही मतलब परसों कॉल आया था, परसों बोलते कि शाम को ही बैठ जा तो गाड़ी में और आजा। इनने बोला कि ठीक है। फिर हमें लगा था क्या पता मतलब किसी से बात करके कोई बोल मतलब हो जाए, छुट्टी जितनी है उतनी काटने दें इनको पूरी छुट्टी, पर ऐसा नहीं हुआ। और आज तो फिर कंफर्म हो गया था कि जाना ही है करके कल को, तो इसीलिए। और काफ़ी अजीब सा हो रहा है। और ये बीमार हो गई, इसकी खांसी नहीं रुकती। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। जब से एनिवर्सरी के दिन दूसरे तीसरे दिन से मेरी तबीयत खराब हुई थी ना, तब से मेरी तबीयत खराब ही है, कभी कुछ मतलब हमेशा। एनिवर्सरी के दिन से नजर लग गई यार इसको। नजर तो तबीयत काफ़ी ख़राब हो रखी है। अभी भी गले में इतनी खांसी हुई है ना किसी टाइम, तो मुझे अभी थोड़ा सा मैंने ना शहद पिया था गर्म पानी में डाल के, और पतिदेव ना थोड़ा सा अदरक भून के लाए थे, गैस में जला के लाए थे, तो वो छील छाल के थोड़ा सा अदरक का चबाया, थोड़ा सा अदरक, तब जाके थोड़ा बेटर फील हो रखा है अभी। पर तबीयत तो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अभी जो है ना, अब पतिदेव की पैकिंग भी हो चुकी है। मेरी तो तबीयत खराब होने की वजह से ना मैंने आज पैक नहीं किया है, पर नमक वमक पीसा मम्मी ने इनके लिए। और थोड़ा सा कोराल का अचार इनका फेवरेट है, तो वो भी लेके जा रहे हैं। तो ये पैकिंग हो रखी है, ज़्यादा तो क्या पैकिंग होती है। और उसके अलावा ना काफ़ी अजीब सा हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब कि यही होता है कि फौजी मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है फौजी की वाइफ को भी, और फौजी होने के नाते फौजी को भी मतलब ना बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। 5-6 महीने में छुट्टी भेजेंगे, तो और वो 1 महीने की छुट्टी भी पूरी नहीं काटने देते हैं। तो सोच सकते हो कि आप कैसा हो रहा होगा। अभी हम कुछ सोचे थे ना कि अभी 1 हफ्ता पूरा हो रहा है छुट्टी, तो हम बहुत मतलब हमारे जो रिलेटिव है ना जिनके घर हम नहीं गए थे, तो उनके घर जाने की सोचे थे, पर सब कुछ कैंसिल हो गया। अब कहीं क्या ही जा पाएंगे, ना हम घूमने जा सकते हैं ना कुछ, सब कुछ कैंसिल कर हो गया छुट्टी की वजह से। तो ठीक है, कैसा लग रहा है तुमको? अब आपको दिखाओ। खुशी हो रही है इनको बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अब ससुराल वापस या क्या बोलते, मेरा काला मेरा खत्म हो गया, मेरी सास का फोन आ गया, आजा आजा वापस।
क्या करें यार, अब जाना तो पड़ेगा ही। मैं तो कह रहा था छोड़ के आ जाता हूँ। ये एडवाइस नहीं बोलते हैं कि हम छोड़ देता हूँ नौकरी करके। हम लोग बोलते हैं कैसे भी पेंशन आने तक तो कर दो कर दो बस, बाकी देख लेंगे बाद में। इनको होती है कि कब पूरे होंगे 15-16 साल और कब मैं पेंशन आ जाऊंगा ना। तो आ जाऊंगा यार। 15 साल कुछ महीने में जैसी पेंशन होगी ना, सीधे घर इधर ही करेंगे कहीं नौकरी। फिर हाँ, यहाँ यहाँ कैसे होगी नौकरी? नौकरी तो नौकरी होती है। यहाँ से घर से अप डाउन होगा तो हो जाती है। तो क्या बोलूं, मतलब अजीब हो रहा है, मतलब एक अजीब सा हो रहा है। सुबह तो मुझे इतना ज्यादा अजीब सा हो रहा था ना कि अब कल चले जाएंगे करके। और मतलब एक ये होता है कि अगर मैंने जैसे जब जाने वाले थे तभी जाते तो फिर उतना नहीं होता, लेकिन अगर अचानक से बुला लेते हैं तो फिर बहुत अजीब सा लगता है। और ऐसा इनके साथ पहले भी 2-3 बार, कितने बार हो चुका है पता नहीं, बहुत बार हुआ है। इनको हमेशा हर चीज़ में बुला लेते हैं। तभी मैं कह रही थी कि ऐसे तो फौज में कुछ ना कुछ चलते रहेगा तो मैं हमेशा बुलाते रहेंगे क्या? तो क्या ही कर सकते हैं यार, फौज की नौकरी है, कुछ कुछ नहीं कर सकते। जब बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा, भले आज ही घर पहुंचे और उसके दूसरे दिन बुलाएंगे ना तब भी जाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि फौज की नौकरी ही ऐसी होती है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि 15 साल करेंगे और घर वापिस। फिर कोई नहीं बुलाएगा कि आ जा, आज ही आ जा। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है हर चीज। 7 साल हो गए, अभी 8 साल हो रहे हैं, बस ऐसे निकल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग ना यहीं पे एंड कर देते हैं। और कल चले जाएंगे, पता नहीं कल का व्लॉग वही होगा इनके जाने का। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग। पता नहीं कब होगा वो नेक्स्ट बार। कल दिखोगे कल के व्लॉग में, उसके बाद तो फिर उसके बाद दिखेंगे महीनों बाद। हम्म, वो महीने कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। गुस्सा भी आ रहा था उस टाइम। तो बहुत अजीब सा आवाज उस टाइम बोल रहे थे कि आज आ कन्फर्म हो गया था ना कि नहीं जाना है करके। तो बहुत अजीब सा लग रहा था यार, बहुत ज्यादा। पर कुछ नहीं कर सकते हम, अजीब सा लग भी रहा है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो क्या ही बोले अब इससे ज्यादा। चलो ठीक है, बाय। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।